जोड़ों के दर्द का एक बहुत ही ख़ास फ़ॉर्मूला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। देखिएगा, अक्सर लोग समझते हैं कि जोड़ों का दर्द जो होता है ना, जब इंसान को बुढ़ापा आने लगता है, तब होना शुरू होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हकीकत ये है कि आज नौजवान भी इस मसले में मुब्तला हैं। नौजवानों के भी घुटनों में और पैरों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है। इसकी 4 बड़ी वजह आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। जब आप इन 4 वजहों को सुनेंगे ना, तो आप हैरान रह जाएँगे कि हाँ, वाक़ई इसी वजह से जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द और गठिया की बीमारी लगना शुरू हो जाती है। आइएगा, सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूँ कि जोड़ों के दर्द की असल वजह क्या होती है। नंबर 1, जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना। यानी जब खून साफ नहीं रहता तो जोड़ सूजने लगते हैं। जब आपका खून गंदा पड़ने लगता है ना, तो जोड़ों पे सूजन आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए खून का साफ होना ज़रूरी है। दूसरी वजह कैल्शियम की कमी, यानी कैल्शियम की कमी, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी, ठीक है? और मादनियात की कमी। तो ये हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और फिर दर्द शुरू हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब कैल्शियम, विटामिन डी की कमी जब आ जाती है ना, तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और फिर इंसान को उठने-बैठने में, चलने-फिरने में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसकी तीसरी वजह ये है जोड़ों के दर्द की, कि ज़्यादा देर बैठे रहना। बहुत सारे लोग वो हैं जिनका बैठे रहने का काम होता है, हिलते-जुलते नहीं हैं, तो ज़्यादा देर बैठने से भी ये प्रॉब्लम आने लगती है। इसी तरीके से ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाना या मतलब वर्जिश ना करना। जो लोग वर्जिश से दूर रहते हैं, वर्जिश नहीं करते हैं या वॉकिंग वगैरह सुबह को नहीं करते, तो उन लोगों के जोड़ जाम होना शुरू हो जाते हैं धीरे-धीरे करके। और जब जोड़ जाम होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और चौथी वजह इसकी ये है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, बाज़ारी चीज़ें खाना। यानी बाज़ारी तली भुनी चीज़ें जैसे मोमो है, बर्गर है और ये जितनी चाउमीन वगैरह लोग खाते हैं, तो बाज़ारी फ़ास्ट फूड जितने भी होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जितनी भी ये ड्रिंक्स आ रही है ना, हेल्थ हेल्थ वगैरह जितनी भी ये ड्रिंक्स आ रही हैं, ये सारी की सारी नुकसानदेह चीज़ें हैं और नौजवानों को खोखला कर रही हैं और नौजवानों को नुकसान दे रही हैं, जिसकी वजह से ये मसला पेश आ रहा है। तो ये ग़िज़ाएँ जोड़ों में ज़हर पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसान के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आइएगा, जड़ी-बूटियाँ क्या फ़ायदा देती हैं? तो देखिएगा, दर्द की अगर आपने किसी डॉक्टर से दवा ले ली, तो वो वक़्ती तौर पर आपको आराम तो देगी, लेकिन उसके खाने से हमेशा के लिए जोड़ों का दर्द खत्म नहीं होगा। मगर कुदरती कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जिनके इस्तेमाल करने से ये सोज़िश खत्म हो जाती है और जोड़ जो दर्द कर रहे हैं ना, जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कैल्शियम की कमी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये जड़ी-बूटियाँ क्या काम करती हैं? ये खून को साफ करती हैं और सूजन को कम करती हैं और आसाब यानी हड्डियों को ताकत देती हैं। और यूँ सबसे बड़ी बात ये कि इलाज जड़ से करती हैं और ऊपर से ऐसे नहीं जैसे कि आपने गोली खा ली तो आपका कुछ देर के लिए आराम मिल गया, फिर दर्द शुरू हो गया। लेकिन ये जो जड़ी-बूटियाँ है ना, कुदरती जड़ी-बूटी, ये मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। अब आइएगा, वो जड़ी-बूटियाँ कौन-कौन सी हैं? यहाँ पर आप बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप देखिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको इसके अंदर लेना है सुरंजान तल्ख़, ये आप लेंगे 10 ग्राम। दूसरी जड़ी-बूटी है रसना, ये आप लेंगे 25 ग्राम। गुगुल साबुत-शुदा, ये आपको 20 ग्राम इसके अंदर ऐड कर लेना है। और चौथी चीज़ होगा हर जोड़, ये आपको 25 ग्राम लेना होगा। 5वीं जड़ी-बूटी है चौब चीनी, ये आपको 20 ग्राम इसके अंदर ऐड करना होगी। इसी तरीके से नरगंडी, ये आपको खुश्क पत्ते होते हैं, ये आपको लेना है 20 ग्राम। उसके बाद ककड़ संघी, ये आपको लेना है 15 ग्राम। उसके बाद शिलाजीत असली वाला, ये आपको इसके अंदर ऐड करना है 5 ग्राम। तो ये आपकी जड़ी-बूटियाँ हो गईं। इसकी जो बनाने का तरीका होता है वो ये होता है कि तमाम खुश्क जड़ी-बूटियों को अच्छी तरीके से कूट-पीस करके इसका बारीक पाउडर बना लें और उसके बाद गुगुल को हल्का-सा गरम करके इसके अंदर आप शामिल कर लीजिएगा और आखिर में शिलाजीत इसके अंदर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और किसी शीशे के बर्तन में इस पाउडर को करके आप रख दें, सफ़ों को करके रख दें। रोज़ाना आपको आधा चम्मच यानी दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, चाहे तो नीम गर्म पानी से ले लें यानी गुनगुने पानी से, या फिर दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, हामिला है, तो
वो अपने किसी हकीम साहब से पूछ के ही इस्तेमाल करें, या किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो हकीम साहब से मशवरा लेकर के इसको इस्तेमाल करें। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दिया है, इस पे कॉल करके आप मशवरा लीजिएगा, या कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बताइएगा, आपके मसाइल का हल किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।